हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपकी चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में है दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। इनकी अपन डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद अपन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। उसके बाद अपन देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आएगा डायमेंशन एनालिसिस। फिर आएगा सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट ऑल्सो। और फिर अपन देखेंगे राउंडिंग ऑफ, फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद एरर्स, और लास्ट एंड नॉट लीस्ट दैट इज़ प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हैं जो कि अपने को आपके चैप्टर 2 में कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और ये देखते हैं कि अपन यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए आप टमाटो लेने के लिए गए और आपने जाके टमाटो वाले से कहा 2 टमाटो दीजिएगा, आपको 2 किलो टमाटर लेने हैं, पर आपने बोला 2 टमाटो दीजिएगा। तो सब्जी वाला भी कंफ्यूज हो कि आपको 2 टमाटोज दे देगा। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं 2 टमाटोज, तो बट आप बोलेंगे ना 2 केजी देने दीजिएगा। तो आपने इसके साथ अपने बोले 2 केजी दे देगा, तब आपको 2 केजी टमाटो वो आपको देगा। बट आप अगर आप बोलेंगे 2 दे देगा तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। तो 2 जो है ना वो आपको होता है मैग्नीट्यूड, और आपने केजी जो आपने बोला ना दैट इज यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन अगर अपन देखा जाए तो होती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है फिजिकल क्वांटिटी उसको अपन यूनिट बोलते हैं। यूनिट आप जैसे कि केजी है, लाइक अपन किसी भी क्वांटिटी को केजी में ले रहे हैं। मतलब कोई क्वांटिटी है, अगर अपन ने कोई हार्ड फॉर्म में है, अपन ने वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं, तो अपन आज उसको इंडिया में ये बोल रहे हैं, तो अपन फॉरेन में जाएंगे तो भी अपन उसको केजी बोलेंगे। मिल्क है, लिक्विड है, अपन उनको लीटर में बोल रहे हैं। अगर अपन उसको इंडिया में लीटर में बोल रहे हैं तो अपन फॉरेन जाएंगे तो भी उसको लीटर ही बोलेंगे। तो दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब आता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो अपन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी क्वांटिटी को जो कि अपन मेजर कर सकते हैं उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है आपकी वो 3 टाइप्स की होती हैं। उसमें सबसे पहले जो आती है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट आपकी आएगी डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्ड वन आपकी आएगी सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं रखती हैं, दैट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले उसमें जो आता है वो आता है लेंथ। नेक्स्ट आपके आता है मास। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका आएगा ल्यूमिनस इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास और आपका टाइम भी होता है, वो भी एक्चुअली यही होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। फर्स्ट आपकी होती है लेंथ, दूसरी आपको होता है मास, तीसरा टाइम, फोर्थ आपका होता है टेम्परेचर, फिफ्थ आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स वन होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, सेवंथ आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब अपन आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट
मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, ये क्वांटिटी डिपेंडेंट होती हैं। ये क्वांटिटी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी वो इंडिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट वाली जो होंगी वो होंगी मैं आपको बोलती हूँ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें आपका फोर्स है वो आपकी दो क्वांटिटी पे और डिपेंड है, दैट इज फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज एक्सेलरेशन। तो दिस इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट में एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी किस पे डिपेंड है? आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड है और टाइम पे भी डिपेंड है। तो ये वाली क्वांटिटी हो जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं, उसको अपन कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्ड वन आपकी टॉपिक में आती है, दैट इज सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल बेटा टू टाइप्स के होते हैं, जस्ट अ मिनट। एक होता है आपका, पहला होता है आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जो होगा आपके 2D फिगर्स में होता है ना, मान लीजिए रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, जो भी एंगल होगा ना आपका 2D में होगा, 2 डायमेंशन में, उसको अपन बोलेंगे प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल जो होगा आपका वो 3 डायमेंशन फिगर्स में होगा, मान लीजिए क्यूब में, क्यूबॉइड में, स्फेयर में, तो जो भी होंगे वो सॉलिड एंगल्स होंगे। 2D एंगल जो होगा मान लीजिए आपका ये वाला एंगल है, दैट इज प्लेन एंगल। अब मैंने आपका अगर एक एंगल लिया है, एक क्यूबॉइड में ये वाला एंगल है मान लीजिए ये, तो ये वाला आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। और आपका प्लेन एंगल होता है उसको अपन डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर, आर इज रेडियस। और अपन जो सॉलिड एंगल है उसका अपन डिनोट करेंगे, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है आपकी ये होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो आपकी यूनिट होगी वो होगी स्टेरेडियन। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन ने पढ़ा, डिराइव्ड क्वांटिटी अपन ने पढ़ा और सप्लीमेंट एंगल अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखा यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद अपन आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटी जो कि 3 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी और थर्ड वन होती है सप्लीमेंट क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं रखती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो डिपेंड होती हैं एक दूसरे पे। सप्लीमेंट एंगल जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा आपका होता है सॉलिड एंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन आपका पढ़ने जाएंगे वो होएगा आपका, दैट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। इसके बाद आप जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका डायमेंशन निकालना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो उसके आगे अपन स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है कि अपन जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं आपकी, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो भी है अपन उसको एक्सप्रेस करेंगे मास, लेंथ और टाइम के टर्म में, मतलब एम, एल एंड टी के टर्म में। अगर आप मैकेनिक्स में है, मैकेनिक्स में सारी चीज़ें होंगी वो मास, लेंथ एंड टाइम में आपका डायमेंशन पूरा हो जाएगा डिराइव, तो अपन उसको एम, एल, टी के फॉर्म में करेंगे। और मान लीजिए अगर हीट एंड थर्मोडाइनमिक में आ गए तो अपने पास न्यू डायमेंशन ऐड हो जाएगा, दैट इज के, के इज फॉर टेम्परेचर। और अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं तो मान लीजिए आपको आई ऐड हो जाएगा उसमें, और क्यू और टी इनवर्स भी हो सकता है, आई यूज कर सकते हैं या क्यू टी इनवर्स। अब अपन जिसका भी डायमेंशन निकालेंगे वो एम एल टी फॉर्म में ही निकालेंगे। अपन सबसे पहले एग्जाम्पल निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर, अब अपन कुछ डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूलास। सबसे बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले पे आते हैं अपन, और आते हैं दैट इज एरिया। एरिया अपन देखा जाए, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब दोनों के लिए अपन दोनों है वो लेंथ की बात करें, ब्रेड्थ है वो भी लेंथ ही है, तो अपन उसमें क्या करेंगे, दैट इज अपना हो जाएगा एल, ब्रेड्थ के लिए भी हो जाएगा अपने पास एल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टू द पावर 2। अब अपने को टर्म में एक्सप्रेस करना है एम एल टी में, तो अपन एम को लगा देंगे 0 क्योंकि एम टू द पावर 0 होता है 1, एल लिख देंगे अपन पावर 2 और टी टू द पावर 0। तो आपका एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 2 और टी टू द पावर 0। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर अपन देखा जाए वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
अब तीनों के लिए अपन यूज़ करेंगे, तीनों देखा जाए होती तो लेंथ ही है, तीनों के लिए अपन ने यूज़ करा एल एल एल, तो इसका हो गया एल टू द पावर 3। अपन इसका डायमेंशन लिखेंगे इन द सेम वे लाइक एरिया m इज इक्वल टू 2 0 एल टू द पावर 3 t टू द पावर 0। नेक्स्ट सबसे बेसिक अपन डायमेंशन में आते हैं और अपन चलते हैं अब देखने के लिए फोर्स का डायमेंशन, स्पीड का देखते हैं कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है। देखिए स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है वो आपकी लेंथ में ही रहेगी, डिस्टेंस के लिए मैं लगाती हूँ एल, टाइम है उसके लिए अपन टी यूज़ करेंगे, हो जाएगा दैट इज एल टू द टी टू द पावर -1, जिसको अपन लिख देंगे m0 l की पावर 1 t टू द पावर -1। इन द सेम अपन स्पीड और वेलोसिटी है दोनों के लिए सेम डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ होता है। स्पीड के बाद अपन देखते हैं डेंसिटी के लिए, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है अपन m यूज़ करते हैं मास के लिए, और वॉल्यूम का अपन ने अभी पहले ही निकाला था वो था L3, तो अपन उसको डायरेक्टली L3 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m, L जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो उसकी पावर हो जाएगी -3, और t यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो अपन उसके लिए 0 लगा देंगे। तो अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे m l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेंसिटी हो गया अपना, स्पीड हो गया, अब अपन देखते हैं प्रेशर देखते हैं, फोर्स देखते हैं पहले। चलिए पहले अपन देखेंगे फोर्स। अब अपन आपका देखेंगे फोर्स के लिए डायमेंशन कितना होता है। फोर्स अपने को पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब मास का अपन ने लिख दिया m, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो अपन उसके लिए लिख देंगे एल टी टू द पावर -1, यहाँ पे भी t है तो ये हो जाएगा आपका m l t टू द पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं तो इसमें पावर 1 भी लगा सकते हैं, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। ऐसे अपन कोई सा भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है अपन उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड्स में आता है कि अपन कांस्टेंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को पता है होता है Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। उसके बाद अपन क्या करते हैं, g को यहीं रहने देते हैं, इसको अपन लिख देते हैं Fr² m1 m2। डन। अब अपन ने फोर्स का निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला, वो अपने को याद है m l t टू द पावर -2। r है रेडियस है वो लेंथ में रहती है तो उसको अपन लिख देंगे l टू द पावर 2, क्योंकि रेडियस स्क्वायर में है। m1 के लिए अपन ने लिया m, m2 के लिए भी लिया अपन ने 2। अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना हो जाएगा m l यहाँ पे आपका एक यहाँ पे l है, एक l यहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा L3 t टू द पावर -2, और ये वाले दोनों m² ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे m टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका m टू द पावर -1 l टू द पावर q t टू द पावर -2। ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे अपन किसी के भी डायमेंशन फॉर्मूला, अगर अपने को उसका फॉर्मूला याद है, अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो अपन उसको उसके जो भी डायमेंशन है उसको m l और t के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज और डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इस टॉपिक पे कोई सा भी डाउट हो, और नीचे दी गई मेल ID पर आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू ऑन अनदर लेक्चर। जो भी आपका बचा हुआ है वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू।